सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। भदोही नगर पालिका द्वारा विकास के नाम पर जो भ्रष्टाचार की एक नई इबारत लिखने का प्रयास किया गया है, विकास के नाम पे भ्रष्टाचार की जो गंगा बहाई जा रही है, उसमें गोता लगवाने के लिए एक बार फिर हम आपके सामने आए हैं और हमारे साथ भदोही नगर पालिका के कुछ सभासद हैं और कुछ आम नागरिक भी खड़े हुए हैं। और एक बहुत ही ज्वलंत मामला है कि हम जहां पे खड़े हुए हैं, जिस ब्रिज पे, ये रजपुरा से अजमुल्ला के चौराहे होकर जौनपुर जाने वाली ओवर ब्रिज है। और यहाँ पर ओवर ब्रिज के बगल में जो डिवाइडर के नाम पे जो ये तख्तियां लगाई गई हैं, आप इस बात को समझिए कि इस तख्तियों में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट नगर पालिका के द्वारा शो किया गया है, बताया गया है। और तख्तियां इतनी हल्की हैं, हमको लग रहा है कि अगर हम जोर से एक घूंसा मार दें तो ये टूट भी सकती है। हालांकि अगर हम ऐसा करेंगे तो नगर पालिका के द्वारा हमारे ऊपर केस भी दर्ज हो सकता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के नाम पर। मगर हम आपको बता दें कि जिस तरह से ये हल्का है, हमको लग रहा है कि कोई भी अगर एक घूंसा जोर से मार दे तो ये टूट जाएगा। फिलहाल इन सब की जानकारी लेने के लिए सभासद लोग हमारे साथ में हैं, हम इनसे बात की शुरुआत करेंगे। तो इसके पहले भी आप जो है नगर पालिका के विषय में, भ्रष्टाचार के विषय में आवाज उठा चुके हैं और आज इस मुद्दे पर क्या जानकारी देंगे आप? जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि नगर पालिका में व्याप्त अनियमितता और भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी वर्तमान क्रांति ने जिस प्रकार से अपनी आवाज बुलंद की है, इसलिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने स्वयं अपने ही वक्तव्य में बताया है कि एक मौके से ही आपका ये तख्तियां जो लगी टूट जाएंगी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके एक मौके में 40 लाख रुपए का इन्वेस्ट हुआ है, तो आप एक मौके से नगर पालिका का 40 लाख रुपए मत नष्ट कीजिए। जिस प्रकार से देखेंगे 40 लाख रुपए का इस साइड का और 40 लाख रुपए का उस साइड, 80 लाख रुपए का इन्वेस्ट हुआ है। तो आप अपने एक मौके से नगर पालिका की जनता की गाढ़ी कमाई को कृपया एक मौके से नष्ट न करें, अपने मौके को संभाल कर रखिए। और जैसा कि आप बता दें कि जो एक्सीडेंट इस ब्रिज पे हो रहा था, जो सपा कालखंड में इसके मानक की विपरीत बनाया गया, उसको ध्यान में रखते हुए नगर पालिका ने फैसला लिया कि इसके दोनों साइड रेलिंग लगा देनी चाहिए, जिसके अगर कभी संयोग से एक्सीडेंट होता है उससे बचाव हो पाए। इसके लिए जेई को क्या चाहिए था कि वो इस मामले को लेकर बोर्ड में जब नगर पालिका अध्यक्ष आते तो जो जेई होते हैं, इसका प्रेजेंटेशन उनको देना चाहिए था, बताना चाहिए था कि किस मजबूती के आधार पर, उसकी किस हाइट के आधार पर इसको ये लगाएंगे, जिससे जनता यहाँ की सुरक्षित हो पाए। लेकिन जैसा आप जानते हैं, नगर पालिका में पूरी तरीके से तानाशाही चल रही है। सिर्फ कमीशन खोरी के चक्कर में तख्तियां लगा दी गई हैं। आप देखेंगे 80 लाख रुपए इस ब्रिज पर लगाए गए, 80 लाख रुपए उस ब्रिज पे। उस ब्रिज का मतलब इंदिरा मिल फ्लाईओवर जो बनी है, 1 करोड़ 60 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट नगर पालिका की गाड़ी कमाई, जनता की गाड़ी कमाई लगा दी गई है कि कमीशन खोरी के चक्कर में। अगर इनका मैं जिलाधिकारी महोदय के हमने इस संबंध में पत्र भी दिया है, जिलाधिकारी महोदय इसकी अगर टीम गठित करके ईमानदारी से अगर जांच हो जाए तो इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार आपके सामने निकल कर आएगा। अच्छा, ये बताइए कि इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से वहां तक कितने दूरी में है, ये कुछ जानकारी है? स्पष्ट तो नहीं है, टेंडर में लिखा हुआ है पूर्वी और पश्चिमी करके, उसमें दूरी निश्चित नहीं हुई है, शायद वो भी तो मुझे देखना पड़ेगा। फिर भी शायद 100-120 मीटर इतना होना चाहिए। हमने संबंधित ठेकेदारों से वार्ता जब की इस विषय पे कि भैया एक कितने का काम हो सकता है, क्योंकि भाई हम नगर पालिका के जिम्मेदार सभासद होने के नाते जनता की गाड़ी कमाई का हमेशा बचाव करते रहते हैं। तो कितने ठेकेदारों ने मुझे आश्वस्त किया भैया आप मुझे 20 से 25 मैक्सिमम 30 लाख रुपए का दिलवा देंगे, हम दोनों साइड आपका रेलिंग इस तरीके की जो लगी हुई जिस क्वालिटी के, इससे बढ़िया क्वालिटी की लगा कर देते। यानी जो काम नगर पालिका द्वारा 80 लाख रुपए में किया गया है, वो आप ये बताना चाहते हैं कि 25 से 30 लाख रुपए में हो सकता है? इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कई ठेकेदारों से हमने बात किया, तो उन्होंने साफ साफ बताया जिस क्वालिटी की सीट लगी हुई है, उस क्वालिटी की सीट अगर हम लोगों को लगानी है तो उससे कम भी हो सकता है, लेकिन हम लोग उससे अच्छी क्वालिटी की लगाएंगे। 30 लाख रुपए 35 लाख मैक्सिमम बता रहे हैं हम आपको, इससे कम ही होना है। और इस तरीके से जनता की गाड़ी कमाई का जिस तरीके से लूट किया जा रहा है, बंदरबाट किया जा रहा है, निश्चित तौर पर चिंता का विषय।
अब आप ये समझिए, दर्शक और अधिकारी जो इस खबर को देख रहे हैं वो थोड़ा समझ लें कि जो ये रेलिंग लगाई गई है, जो यहाँ पे जो ये रेलिंग लगाई गई है, ये इस ब्रिज के दोनों तरफ लगाई गई है। और चाहेंगे थोड़ा कैमरे पे इसको दिखा दें, ये दोनों तरफ लगाई गई है और बमुश्किल 120 मीटर जैसा ये बता रहे हैं। अब ये नापने पे ही पता चलेगा। फिलहाल 40 लाख रुपए इधर और 40 लाख रुपए उधर, दोनों तरफ की रेलिंग पे 80 लाख रुपए का खर्चा यहाँ बताया गया है। जो इंदिरा मिल का ब्रिज है, अभी हम आपको उस दृश्य को भी दिखाएंगे, तो वहां भी 40 दूनी 80 लाख यानी कुल 1 करोड़ और 60 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जो दिखाया गया है। तो इनके हिसाब से यदि ये इनके माध्यम से यदि ये लगे तो इससे अच्छी क्वालिटी का 25 से 30 लाख रुपए में लग सकता है, जबकि यहाँ पे 80 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। तो अभी आप जैसा बता रहे हैं नेताजी कि आप जो है मतलब डीएम साहब के पास गए थे, तो फिर वहां से क्या आश्वासन मिला आपको? जिलाधिकारी महोदय ने टीम गठित कर दी है और उसके लिए अधिशासी न्यायिक एसडीएम आकाश जी नियुक्त कर दिया है। अब न्यायिक एसडीएम महोदय की जांच की हम लोग इंतजार कर रहे हैं, तो हम लोग उसका संपर्क करते हैं और उनका जो भी बल पड़ेगा हम लोग जांच में सहयोग करेंगे। चलिए, इनका कहना है कि इन्होंने जो है डीएम साहब से इसके जांच की मांग की है और जो भी आएगा फिर ये देखेंगे उसको। साथ में 2 लोग और हैं हमारे, आप कुछ बोलेंगे इस विषय पर? नहीं, हमसे ये है कि कॉलेज में भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है, ये तो हम पब्लिक जान रहे हैं। कोई काम हो तो ये करना यहाँ नहीं होगा, नहीं होगा। 4 दिन दौड़ाते हैं, 10 दिन दौड़ाते हैं, काम कोई हो नहीं पा रहा है। यानी कई दिन दौड़ाते हैं। हाँ, छोटे से काम के लिए 10 दिन दौड़ी आगे पीछे। तो जो ये सभासद लोग जो ये मतलब मोर्चा खोले हुए हैं, जो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो इनकी अलख है, क्या कहेंगे इस विषय पर आप? है ना, इनकी अलग तो सही है, ये अपने सच्चाई पर चल रहे हैं, सही है। तो गलत है, कोई गलत होना है। आम पब्लिक हैं ये, और एक लोग और हैं साथ में। नाम बता दीजिए अपना। राजीव विश्वकर्मा। तो क्या कहेंगे इस विषय पर? इस विषय में जांच होनी चाहिए, जो कि किया जा रहा है सही किया जा रहा है। लोग भी यही कह रहे हैं कि इस विषय में जांच होनी चाहिए और यदि घोटाला हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और इसी खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार। नमस्कार। दोनों तरफ का है, दोनों तरफ का। अब ऐसे सीरियल